7th. Today we are starting exercise 8.2 from question number 2. In the last session I have discussed question number 1 and 2. Again from 2 we are starting from where we have left question number 4th. Let's start from question number 4th. इस question number 4 से हम शुरू करते हैं. ठीक है, तो ये तो इजी है. मैं इसका डायग्राम बना कर आपको समझा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 का 4th, इसमें दो पैरालाइंस हैं. लाइन एल नाम देते हैं इसको, लाइन एम. ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, टी फॉर ट्रांसवर्सल. अब इसमें अच्छा यहाँ पे नहीं लिखते हैं. ये है एंगल 49 डिग्री. इसका ट्रांसफर करने नाम नीचे लिख देता हूँ. एंड दिस इज एक्स. ये दोनों एंगल का क्या रिलेशन है क्वेश्चन नंबर 1 में आपने अगर मैंने डिस्कस किया था, आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं फिर से. ये दोनों के दोनों एंगल्स दे आर फॉर्मिंग एबव लाइन पैरालाइंस एल एंड एम. पैरालाइंस एल और एम के ऊपर बन रही है और बोथ ऑफ देम आर ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल टी. ठीक है, टी के राइट साइड में दोनों के दोनों. तो इनका रिलेटिव पोजीशन सेम है. दिस मीन्स दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल. यानी कि एक्स 49 दोनों इक्वल होना चाहिए. एक्स की वैल्यू 49 होनी चाहिए, एकदम सेम टू सेम. एक्स जो है 49 डिग्री ही होगा. तो हम यहाँ सीधा लिख देंगे एंगल एक्स जो है विल बी इक्वल टू 49 डिग्री. और रीजन यहाँ पे देना पड़ेगा. ये आंसर है, हमारा आंसर आ चुका है. बिकॉज डायरेक्ट आंसर लिखना है तो यहाँ रीजन देना बहुत जरूरी है. इट इज मस्ट बिकॉज दे आर वर्टिकली, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप. ऑपोजिट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, एंगल्स ऐसा होता है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को शॉर्ट फॉर्म ये है, आप लिख सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया. अब फिफ्थ अलग सेम है, मैं आपको फिफ्थ बता देता हूँ. 2 का फिफ्थ आप ट्राई करेंगे. 2 का फिफ्थ भी सेम है. ये एंगल 60 डिग्री और एंगल एक्स, ये दो पैरालाइंस है. ठीक है, इनका नाम एल और एम मान लूँ और ये ट्रांसवर्सल है टी. तो दो पैरालाइंस के एक सेम राइट साइड में बन रहे हैं और ट्रांसवर्स के ऊपर बन रहे हैं. ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, तो दो पैरालाइंस एल और एम के राइट साइड में बन रहे हैं और ट्रांसवर्सल टी के ऊपर बन रहे हैं. तो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है जो क्वेश्चन नंबर 4 के पे है. तो ये आप खुद कर लेंगे, दोनों इक्वल है. और मैं इधर बात करता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ. मैं करूँगा नहीं सारे क्वेश्चन, कुछ कुछ समझाते हुए निकल जाऊँगा. ठीक है, अब ये दो पैरालाइंस हैं. ठीक है, लाइन एल जो इजी है हम समझाते हुए निकल जाएंगे. लाइन एल और एम पैरालाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल यहाँ पे कौन है, सिर्फ ये है जो मैं बनाने वाला हूँ. ये ट्रांसवर्सल है. ठीक है, तो है ये दोनों एंगल क्या होगा, ये अंदर बन रहा है, इंटीरियर है और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में है. ये दोनों एंगल, एक लेफ्ट साइड में ट्रांसवर्सल टी के तो दूसरा राइट साइड में एंगल बन रहा है. तो ये अल्टरनेट भी है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. दोनों इक्वल होगा. सीधा डायरेक्ट एक्स इक्वल टू 50 डिग्री आंसर आएगा. ठीक है, तो ये भी मैं आपको समझाते हुए निकल रहा हूँ. ये आप खुद कर लेंगे. एक्स इक्वल टू 50 डिग्री डायरेक्ट आंसर. ये दोनों इक्वल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है ये. ठीक है, मैं 7th कर देता हूँ आपको नीचे. ठीक है, 7th नीचे करते हैं. तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क दे दिया मैंने, समझाते हुए छोड़ दिया. 7th में यहाँ पे 4 पैरालाइंस हैं तो बना देते हैं यहाँ पे. ये पैरालाइंस ए बी नाम दिए हैं यहाँ पे, ए बी. ठीक है, और दूसरी पैरालाइंस यहाँ से बना रहा हूँ मैं. एक है एल पैरालाइंस और दूसरी है एम. ये एंगल एक्स है और ये एंगल है 100 और यहाँ पे 80 डिग्री है. तो वहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको क्या है मेन चीज़ जहाँ पे आपको देखना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है. और मेन टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो एक्स का किसके साथ रिलेशन है, अगर है या नहीं, कहाँ, वो पता करना है आपको. तो यहाँ पे देखते हैं. लाइन एल और एम पे आप ध्यान देंगे. इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर में कर देता हूँ. लाइन एल और एम दो पैरालाइंस हैं
और ट्रांसवर्सल यहाँ पे ए है, ए विल एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल, ए ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, दिस इज द ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल एक्स और 100 है, ये दोनों एंगल पे ध्यान दें तो एक्स और 100 दोनों एंगल, ये दोनों एंगल जो हैं पैरेलल के लेफ्ट साइड में बन रहे हैं और ट्रांसवर्सल ऊपर की तरफ बन रहे हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया डायरेक्ट, ये दोनों इक्वल है सीधा। अगर आपने पहचान लिया, और 80 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, फिर तो 80 जस्ट कन्फ्यूज करने के लिए आपको, ठीक है, 80 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बस इतना ही करना था। तो x और 100 का डायरेक्ट रिलेशन दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि x और 100 दोनों पैरेलल्स L और M के राइट लेफ्ट साइड में बन रहे हैं, दोनों के दोनों लेफ्ट साइड में पैरेलल्स 100 L लाइन L के लेफ्ट साइड में है, तो x लाइन M के लेफ्ट साइड में, और दो पैरेलल्स के यानी दोनों पैरेलल्स के लेफ्ट साइड में, और ट्रांसवर्सल के राइट ऊपर की तरफ है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो सीधा हम लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, पहचान लिया तो सीधा लिख देंगे x इज इक्वल टू 100 डिग्री, बस इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है और रीजन देना पड़ेगा। क्या पहचान, बिकॉज बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, CO कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इतना लिख दो तो भी चलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल हो गए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अब फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो इजी है आपके लिए छोड़ देंगे, फर्स्ट करते हैं। यहाँ पे डायग्राम बना के समझा देता हूँ मैं, सेम क्वेश्चन ही है, बस आपको दिमाग रूल से अप्लाई करना है, कौन सी एंगल है, कैसा रिलेशन है, इनको पता करना है और काम करना है। ये दो पैरेलल्स हैं, लाइन L, लाइन M, और ये ट्रांसवर्सल है X, ये है इस एंगल का नाम ये एंगल की वैल्यू 135 डिग्री, और ये है Y, दिस इज द ट्रांसवर्सल। इस पर ध्यान देंगे आप, ट्रांसवर्सल लाइन L M को क्रॉस कर रहा है तो एंगल्स बने। अब X on 35 का क्या रिलेशन है, X और 135 एक पॉइंट, मान लो X और 135 जो इस पॉइंट पे बन रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों एंगल एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं और सीधी लाइन पे बन रहे हैं, सीधी लाइन पे बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल एक सेमी सर्कल बनाते हैं, सेमी सर्कल यानी कि इन दोनों का सेम 180 डिग्री है, ये लीनियर पेयर से, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन और एक पॉइंट पे बन रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कौन सा है T, जिसे ट्रांसवर्सल नाम दिया गया, और एक पॉइंट पे बन रही है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो सीधा लिखेंगे एंगल X प्लस 135 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इनको कहा जाता है लीनियर पेयर्स, लाइन में बनने वाला एंगल का जोड़ा लीनियर पेयर कहा जाएगा इसको। अब x निकल जाएगा, x इक्वल टू शिफ्टिंग 135 टू द राइट साइड, इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180 एंड विल गेट द आंसर ऑफ x का आंसर आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा x, एंगल x जो है विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। नाउ x के लिए 45 है, अब मैं y की बात करूंगा। अब y पे ध्यान देंगे, एंगल x और y पे ध्यान देंगे, इनका क्या रिलेशन है। एंगल x एंड y आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल T एंड दे आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पैरेलल्स L एज वेल एज पैरेलल्स M, यानी कि ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम है, ये दोनों को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि ये दोनों एंगल डायरेक्टली इक्वल एक दूसरे के, ठीक है, पैरेलल्स L और M के दोनों लेफ्ट साइड में, और ट्रांसवर्सल के तो ऊपर ही है, दिख ही रहा है साफ साफ, ठीक है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सीधा हम बोल देंगे एंगल y इज इक्वल टू एंगल x, और यहाँ रीजन देना पड़ेगा क्यों इक्वल है, दे आर, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ इस बार, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसका मतलब है कि एंगल y जो है x के बराबर यानी कि 45 डिग्री हो गया, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ऐसे आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे अब, तो इस तरह से आप कुछ समझाते हुए मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने ये समझाया था एंगल x और 72 का क्या रिलेशन है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दो लाइन क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट पे दो एंगल बन रही है, एक इधर है तो दूसरा उधर है, दोनों अपोजिट साइड में अपने आर्म्स को फैलाए हुए खड़े हैं, अपोजिट साइड में खड़े हैं, एक ईस्ट की तरफ देख रहा है तो दूसरा वेस्ट की तरफ, तो ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो इक्वल होंगे, यानी कि x भी 72 हो जाएगा,
अब एक्स और वाई का क्या रिलेशन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 72 हो जाएगा। बस काम खत्म। तो ये आप खुद करेंगे होमवर्क में, इसे मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क में कर लेंगे। इसे मैं होमवर्क में दे देता हूँ आपको, और कुछ क्वेश्चन ऊपर भी मैंने होमवर्क में दिया था, आप ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे ये होमवर्क में था, ये भी होमवर्क में था। आगे चलते हैं, तो जो इजी हम छोड़ देंगे। उसी तरह से थर्ड भी होमवर्क में ले लेंगे, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड दोनों सेम टू सेम एकदम सेम है। वाई की जो वैल्यू है वो 115 हो जाएगी, क्योंकि दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। नहीं, हल्का सा फ़र्क है इसमें, तो ये मैं इसको कर देता हूँ, हल्का सा फ़र्क है लेकिन, ठीक है। तो मैं इसको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, मैं थर्ड कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा फ़र्क है, ऐसे ईजी है, थर्ड कर लेते हैं। दो पैरालाइंस बनाते हैं। वन है 15 डिग्री, ये वाई, और यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखते हैं, शुरू करते हैं। तो मैं बता दूँ फिर से एक बार, ये एंगल वाई और एंगल 115 दोनों जो एंगल्स हैं उनके आर्म्स जो हैं, एक ईस्ट की तरफ है, तो इसके जो आर्म्स हैं वेस्ट की तरफ है। और ये कब बने, जब दो लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है। जब दो लाइन क्रॉस कर रही है, एक्स बन रही है, तो ही बन रहे हैं, तो इनको बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हम इन पे लिख देंगे, मैंने लिख दिया है, एंगल वाई 115 के बराबर होगा, इनको रीजन होगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वाई की वैल्यू निकल गई। अब इधर पे ध्यान देंगे, एंगल वाई और एंगल एक्स जो है ना, ये पैरालाइंस एल और एम मान लेते हैं इसको। तो एल और एम के बीच में बन रहे हैं, तो ये इंटीरियर हो गया दोनों एंगल्स। और ये ट्रांसवर्सल जो है ना, ट्रांसवर्सल मान लेते हैं इसको टी के सेम साइड में, ये दोनों एंगल्स ही सेम साइड में, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। तो इन दोनों को कहा जाता है, क्वेश्चन 1 में बताया था मैंने, इनको कहा जाता है इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इनका सम 180 होता है, तो y प्लस एक्स का सम 180 है, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने कितने लिख दी, 115 लिख दी, और x की वैल्यू हमने कुछ नहीं लिखना है, अननोन है। अब 115 को हम इधर से शिफ्ट कर देंगे, तो 115 जो है 180 से माइनस हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन फोर्थ में जाऊँगा, फोर्थ में जा रहा हूँ, क्वेश्चन फोर्थ। ये दो पैरालाइंस मान लेते हैं, लाइन एल और एम, ये दो पैरालाइंस हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे ये दो पैरालाइंस हैं, यहाँ पे एंगल बना 62 डिग्री, अंदर है, इंटीरियर है, अंदर में एक्स भी बन रहा है। तो एंगल एक्स और 62 ये दोनों के दोनों सेम साइड है, ट्रांसवर्सल के, इसको हम ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्स को हम थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, इसका नाम देते हैं टी फॉर ट्रांसवर्सल, ठीक है। और तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, तो इनका सम 180 होगा। तो इनका सम 180 होते हैं, हम इससे x की वैल्यू पता चल जाएगा, और फिर हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। और x और y दोनों मिलकर क्या बना रहे पता है, दे आर कंप्लीट एंगल, क्योंकि इस पॉइंट पे बन रहे हैं, इस पॉइंट पे बन रहे हैं, कंप्लीट एंगल है ये। तो यानी कि पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, x और y को सॉल्व करते हैं। ये दोनों सेम साइड में ट्रांसवर्सल के, ये ट्रांसवर्सल हमने मान लिया, और ये दोनों पैरालाइंस हैं, ठीक है। पैरालाइंस के अंदर और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, तो इनको बोलते हैं कोएंट एंगल्स। इनका सम 180 होता है। सॉल्व करते हैं, एंगल x प्लस 62 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 62 को माइनस कर दो, तो एंगल x हो जाएगा आपका, 62 को माइनस करेंगे 118 डिग्री, ठीक है। 118 डिग्री आ गया। उसके बाद ये, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इधर बता दूं, x और y जो है, ये एंगल y है, एंगल x और एंगल y जो है ये कंप्लीट एंगल बनाते हैं, इनका सम 360 होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल x प्लस एंगल y जो है विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू है 118, y की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम माइनस कर देंगे 360 में से 118, कैरी लेते हुए, 0 में से 8 माइनस होगा तो हम कैरी लेंगे, 6 को काट के 5 कर देंगे,
इसको 1 मिल जाएगा, ये 10 हो गया, ठीक है, इसको 10 हो गया। अब 10 में से 8 माइनस करेंगे तो बचा 2, 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 242 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने माइनस कर दिया, 242 डिग्री आया। एंगल y इज इक्वल टू 360 माइनस 118, दैट इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 242 डिग्री आंसर, ठीक है। तो माइनस करके आपको साइड में दिखा भी देना है, दिखा सकते हो माइनस करके, ठीक है। और मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, 5th को भी कर लेते हैं यहाँ पे। 5th क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे लाइन से, बट सेम क्वेश्चन इज इजी, नो प्रॉब्लम। 5th में डायग्राम कुछ ऐसा है, ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे, ऐसे चला गया ऊपर, ये लाइन पैरालाइन का सिंबल है यहाँ पे, एरो दे दिया यहाँ पे, ऐसे किया। और ये जो सिंबल है ये पैरालाइन का सिंबल है, यहाँ पे एंगल y बन रहा है, यहाँ पे 80 डिग्री, यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है। और ये दो पैरालाइंस है, तो मैं आपको समझा दूँ, ये दोनों पैरालाइंस हैं, लाइन L और लाइन M की तरह, ठीक है। और फिलहाल तो हम बात करते हैं, और तो 80 और y का क्या रिलेशन है, 80 और y का क्या रिलेशन है कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल कहा जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल, इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे, T फॉर ट्रांसवर्सल, क्रॉस कर रहा है पैरालाइंस को। तो 80 और y जो है ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में बन रहा है, और अंदर है L और M के, तो इन दोनों इक्वल है, डायरेक्ट अल्टरनेट एंगल है। तो पहले उसको लिखते हैं, एंगल y और 80 इक्वल है, ठीक है। तो एंगल y विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पर रीज़न देंगे, क्या रीज़न, वो दे आर अल्टरनेट, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो y की वैल्यू निकल गई। अब हम x को निकालेंगे, x की निकालेंगे। अब यहाँ पे x की बात कर लेता हूँ मैं, ध्यान से देखना पड़ता है। तो x के लिए मैं बता दूँ, ये लाइन और ये लाइन L और M की तरह पैरालाइंस हैं, और ठीक है। अच्छा, मैं इसका नाम थोड़ा सा, लाइन L, लाइन M, दो पैरालाइंस हैं यहाँ पे, और ये ट्रांसवर्सल गया यहाँ से यहाँ तक, ये ट्रांसवर्सल का नाम T देते हैं, जिसको क्रॉस किया तो एंगल x बना और 60 डिग्री। इनका क्या रिलेशन है आपको समझ में आ गया होगा शायद। एंगल x और 60 दोनों के दोनों पैरालाइंस L और M के राइट साइड में, और दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल T के ऊपर साइड में बन रहे हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम है। तो x जो 60 के इक्वल है, डायरेक्ट एंगल x जो है विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है इनको। सीधा आंसर आ गया, इस तरह से हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर कुछ ज़्यादा छोड़ नहीं रहा हूँ, ऐसे सब बता देता हूँ ऑलमोस्ट। इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा, या मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा इजी लग रहा है बेटा, इसको मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। देखो, ये और ये पैरालाइंस हैं, तो आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। तो एंगल x जो है और 43, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, दो पैरालाइंस L और M के अंदर बन रहे हैं, और ट्रांसवर्सल जो है ना, ये इससे हम ट्रांसवर्सल लेंगे, T फॉर ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में बन रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल है, सीधा इक्वल है। तो x 43 के इक्वल हो गया, तो ये भी 43 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ y की। ये दोनों पैरालाइंस है, अब तो मार्किंग दी हुई है, ठीक है। तो एंगल y और एंगल x दोनों इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है, और ये लाइन L और लाइन M की तरह काम कर रहे हैं, पैरालाइंस हैं। तो ये दोनों एंगल y और एंगल x जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आपको पहचानना होगा और फिर इसे समझना होगा, तो ठीक है। पहचानेंगे नहीं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है तो आप कर नहीं पाओगे। तो इसलिए पैरालाइंस है, ये दोनों सेम पैरालाइंस के सेम साइड में बन रहे हैं, ठीक है। लाइन एंगल y लाइन M के लेफ्ट साइड में, तो 43 डिग्री लाइन L के लेफ्ट साइड में है,
और दोनों के दोनों एंगल टी के एंगल ट्रांसवर्स टी के ऊपर है, तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाएगा। तो वाई भी 43 हो जाएगा फिर तो। ये आप होमवर्क में ट्राई करोगे, ये होमवर्क ले लेते हैं, ठीक है। और ये 7th क्वेश्चन कर लेते हैं, 7 बाद में कर लेंगे। 7th भी आप ट्राई करोगे होमवर्क में, 7th भी ईजी है, ठीक है। कैसे, ये दो पैरालाइंस 7th में बता दूं, ये दो पैरालाइंस हैं। अच्छा रुको, 7th में आपको ट्राई करना कहीं, बहुत ईजी है ऐसे तो। ये दो पैरालाइंस हैं, तो x और y, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो इन दोनों का सम, तो x और 106 डिग्री जो है, ये पैरालाइंस हैं, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल x और 106 डिग्री, ये दोनों के दोनों पैरालाइंस L और M के सेम अंदर बन रहे हैं और ट्रांसवर्सल T के सेम साइड में बन रहे हैं, तो इनको बोलते हैं को इंटरएंगल्स। इनका सम 180 होता है, इन दोनों का प्लस करने से 180 होता है। तो इन अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन किया था, इन दोनों को प्लस करने से 180 होता है, उससे आप ट्राई करना। ऐसे मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।